ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। शुक्र महाराज का गोचर आपके लिए चतुर्थ भाव में, 10वें भाव में आ रहे हैं। आपके कर्क राशि में उनका गोचर है। कब से कब तक है? आपके 15 सितंबर तक है। 15 सितंबर 21 अगस्त, 21 अगस्त से 15 सितंबर तक के लिए शुक्र महाराज आपके 10वें भाव में है। हालांकि 10वां भाव उनके लिए बहुत विशेष स्थान नहीं है, फिर भी बुरा भी नहीं है। हाँ, अष्टमेश है। अष्टमेश का 10वां भाव में आना कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, प्रमोशन, लाभ तीनों ही दिखाता है। अपने से 11वें में है। लग्नेश है। लग्नेश का 10वां में आना ठीक होता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान नहीं होता शुक्र महाराज का। हाँ, ऐसे किसी कार्य में कार्य करते हैं और ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं आप जहाँ की शुक्र की आवश्यकता होती है, वहाँ बहुत अच्छा करेंगे। जैसे कि ये मीडिया प्रोफेशन में हैं आप, या फिल्म इंडस्ट्री में हैं आप, या किसी अन्य ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ की शुक्र संबंधी व्यापार, कपड़ों का व्यापार है, वैसे किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं आप, किसी बड़े कपड़े के उद्योग में, ऐसा कोई भी व्यापार ही हो आपका, वो सारी चीज़ें आपके लिए। विशेष रूप से विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है आपका, विदेश से जुड़ा हुआ कोई लग्जरी का काम करते हैं आप, किसी भी प्रकार का, भूमि वाहन का हो, प्रॉपर्टी में हो या वाहनों का हो, या कोई बाहरी प्रोडक्ट मंगा के आप व्यापार करते हो, या किसी ऐसे कंपनी में काम करते हो जो कि विदेशों से जुड़ के व्यापार करती है, ऐसे किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत ही शुभ समय है आपका। अच्छे से आपका काम होगा, तरक्की देखने को मिलेगी। अचानक से ही परिवर्तन, बदलाव, विदेश जाने की यात्राएं भी होंगी आपकी, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, या हो सकता है अपने राज्य से दूसरे राज्य में कहीं ट्रांसफ़र हो आपका, अगर सरकारी क्षेत्र में है तो। लेकिन परिवर्तन तो होगा कार्य में, आपके कार्य क्षेत्र में आपके परिवर्तन दिखाता है यह जो गोचर है शुक्र महाराज का, और ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। तो परिवर्तन होता है, अगर या आप स्वयं से चाहते हैं जॉब स्विच करना है, दूसरे जगह ट्रांसफ़र लेना, वो ले सकते हैं आप। ये समय अनुकूल होगा उस चीज़ के लिए आपके लिए। तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए उत्तम है। एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि आपको दो चीज़ की गुप्त परेशानियां हो सकती हैं अगर आप उस एज पर हैं जहाँ की ये परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। संतान के लिए, मतलब कि नपुंसकता आदि ये सब परेशानियां, या फिर जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको ये परेशानियां आ सकती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और विपरीत लिंग के प्रति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह भी संभव है, तो उस पर भी आप थोड़ा अपने आप संयम रखिएगा। इस समय में आपको अवसर ऐसे प्राप्त होंगे अचानक से कहीं विवाह के अतिरिक्त भी संबंध बनाने के, तो ये चीज़ आपके लिए लाभकारी नहीं है। ठीक है, बाकी गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उपाय के स्वरूप आप माता की पूजा करिए, माता रानी की किसी प्रकार से पूजा करिए। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक के लिए ये समय लग्न हो या राशि, दोनों से ऑब्जर्व करिए। लग्न से विशेष करा करिए। अगर 8 नंबर यहाँ लिखा है, पहले घर में 8 नंबर लिखा हो तो लग्न है आपका, या चंद्रमा के साथ कहीं 8 नंबर लिखा है तो चंद्रमा यहीं हो, 8 नंबर यहाँ लिखा हो तो दोनों ही लग्न और राशि एक ही होती है आपकी, तो इस हिसाब से देखा करिए। तो इनके लिए भी समय कुछ हद तक सही है। कुछ मामलों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। किस मामले में? खर्चों के मामले में। खर्चों को हालांकि नियंत्रण मिलेगा, आपके कुछ आपके खर्चों को नियंत्रण मिलेगा, और थोड़ी बहुत आपके अंदर धार्मिकता भी आएगी इस समय अवधि में। 15 सितंबर तक आपके कुछ पूजा पाठ वगैरह बीच में आप करेंगे, थोड़ी धार्मिक होंगे, कहीं मंदिर जाना या पूजा स्थल पे जाना, या तीर्थ स्थान पे कहीं दूर भी जा सकते हैं आप। धर्म से थोड़ा सा जुड़ेंगे आप ज़रूर, अपने पुरानी परंपराओं से जुड़ेंगे। व्यापार करने वालों के लिए तो अच्छा समय है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं आप, भाग्य साथ देगा। अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं, एक्चुअली इस महीने तो नया शुरू नहीं करना है आपको, इस महीने में नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हाँ, पहले से अगर शुरू हो चुका है आपका, विस्तार करना चाहते हैं तो विदेश से जुड़कर कोई शुक्र संबंधित काम करते हैं आप, लग्जरी आइटम का, या इत्र वगैरह का, या फिर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, या कपड़े का व्यापार हो, बाहर से किसी दूसरे राज्य से मंगाते हैं आप। इस समय अवधि में 15-20 दिनों में आपको बहुत ही अच्छा इसमें लाभ प्राप्ति होगी, और भाग्य साथ देगा आपका पूरी तरह से। तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं आप, अच्छा है आपके लिए, और अब बढ़िया रहेगा। आपके भाई बहन का साथ मिलेगा, आपके परिवार का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा आपको व्यापार बढ़ाने में। कार्य क्षेत्र की बात करें तो
कार्य क्षेत्र भी समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में हालांकि ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़े से भाग दौड़ी और मानसिक परेशानी कह सकते हैं थोड़ी बहुत हो सकती है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लाभ होगा, वहाँ से भी आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र और प्रमोशन के योग यहाँ आपके लिए भी बने हैं थोड़े बहुत। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत कार्य क्षेत्र में मानसिक परेशानियाँ बीच बीच में आएंगी, लेकिन लाभ होगा आपको। कार्य क्षेत्र में जो भी करेंगे आपको वहाँ से धन की प्राप्ति होती रहेगी और खर्चे भी होंगे, लेकिन वो खर्चे व्यापार में कर सकते हैं आप। अधिक खर्चे होंगे, विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार हो, व्यापार प्रसारित करना हो, बढ़ाना हो, तो समय अनुकूल है आपके लिए। लेकिन हाँ, अथॉरिटी रहेगी, आप अच्छा काम करेंगे इस समय अवधि में, आप फुल पोटेंशियल से काम करेंगे और खर्चे हों, लेकिन खर्चे करेंगे आप अपने आप को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, कार्य क्षेत्र हो या व्यापार हो। और मैरिड लाइफ के लिए समय अनुकूल है और जिसकी विवाह आदि नहीं हो रही थी बहुत दिनों से, उनका विवाह भी संभव है, पॉसिबल है, हो जाएगा इस समय अवधि में। और कहीं ना कहीं देखें तो ठीक है, समय आपके लिए अच्छा है। लव लाइफ में उतना अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ, मैरिड लाइफ फिर भी अच्छा है आपके लिए। खर्चों से बच्चे थोड़ा रहिए, एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची नहीं करनी है, समय आपके लिए ठीक है। धार्मिक यात्राएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो और अच्छी बात है, वही उपाय है माता रानी का, अगर पूजा करें तो और भी अच्छा है। बात करेंगे धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के लिए। धनु लग्न धनु राशि के जातकों के लिए भी समय ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके फेवर में हैं, एक्चुअली बहुत सी चीज़ें हैं आपके फेवर में ही हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें सामने आ सकती हैं अचानक से, जिनको टैकल कर लीजिएगा। कौन सी चीज़ें? पहली बात तो अपने सभी काम को अगले 20-25 दिनों में जो भी ये समय अवधि है 15 अगस्त तक, 15 सितंबर तक या 21 से, तो आज 23 है, 23 के बाद से 23 अगस्त या जब भी आप वीडियो देख रहे हैं 15 सितंबर तक 2025, ठीक है। तो ये समय में आपको जो भी काम करना है, आपको लाभ प्राप्ति होगी। अचानक से बड़ा धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, या परिवार में धन आ सकता है, बड़ा धन आ सकता है, लेकिन आप अपनी चीज़ों को गुप्त रखिएगा तो ही आपको धन लाभ होगा। कर्जे लोन से बचना है आपको बहुत ज़्यादा। विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपके, हर्ष नाम का राजयोग बना रहे हैं, शुक्र महाराज आपके अष्टम भाव में है। ये समय आपके लिए लाभ देने वाला होगा, लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब अपनी चीज़ों को आप गुप्त रखें। अगर आप अपने किसी भी काम को, जो भी कर रहे हो आप, कार्य क्षेत्र में हो, व्यापार में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो आप, ज़्यादातर आप हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में हो, प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी क्षेत्र में भी हो, कुछ भी कर रहे हो आप, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन अपनी चीज़ों को अगले 15-25 दिनों तक गुप्त रखिएगा। अगर गुप्त नहीं रखेंगे तो लाभ प्राप्ति होने में समस्याएं आ जाएगी, अचानक से आते आते लाभ रह जाएगा। तो चीज़ों को गुप्त रखिएगा और परिवार में खुशियाँ रहेंगी आपके। परिवार में पैसा भी आ सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है आपको अचानक से। कार्य क्षेत्र में की बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी आपको प्रमोशन या ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं, अचानक से ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं, जॉब स्विच करने के योग बन रहे हैं आपके, हो सकता है कि और लेकिन लाभ होगा, वहाँ पैसा बढ़ेगा आपका, हाइक होगा। अगर आप अभी स्विच करना चाहते हैं जॉब और दूसरी जॉब के लिए इंटरव्यू अगर देते हैं तो अगले 20-25 दिनों में आपको जो है कोई अच्छे पैकेज वाली जॉब मिल सकती है, अचानक से आपको ये देखने को मिलेगा, वहाँ से लाभ प्राप्ति होगी आपको। और स्टूडेंट के लिए भी समय अनुकूल है। व्यापार की बात करें, व्यापार में तो समय अनुकूल है, लेकिन अब चूंकि बुध महाराज साथ में बैठे हैं, शुक्र और बुध की युति है इस समय, अष्टम भाव में बुध महाराज भी हैं, और इस समय में अवधि में हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष से आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए, कोई लाभ प्राप्ति हो ससुराल से, या ससुराल वालों को भी लाभ हो सकता है, ऐसा है। सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध आपके, शुक्र के साथ ही हैं, लाभेश शुक्र, तो धन आ सकता है वहाँ से भी, आपको ससुराल से लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी बुध अष्टम में है तो अचानक से परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन लाभ होगा क्योंकि शुक्र भी वहाँ है, लाभेश है। बुध और शुक्र की जो युति होगी, क्योंकि बुध भी आपके कर्क में ही है, 30 तक के लिए जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है बुध और शुक्र का, ठीक है। बुध और शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में विशेष रूप से 30 अगस्त तक इसका लाभ मिलेगा आपको, अचानक से बड़ा धन लाभ होगा आपको। तो ये समय बुध धनु राशि के लिए भी ठीक है, अचानक से परिवर्तन पे रेडी रहिएगा। व्यापार में भी अगर काम करते हैं, व्यापार में ससुराल पक्ष से जुड़ के अगर उनके साथ काम करते हैं तो लाभ होगा। अपनी चीज़ों को लेकिन गुप्त रखिएगा तो ही लाभ होगा आपको, ठीक है। और खर्चे भी होंगे लेकिन लाभ भी होगा। स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है, और मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा अपने आप पे नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि शुक्र का अष्टम में होना ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाता है।
आपके पत्नी के साथ भी ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप ही करेंगे, आप भी करेंगे, आपकी पत्नी भाव का स्वामी भी अष्टम में है तो उनका भी गुप्त कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल सकता है शुक्र के साथ उनका। तो दोनों के लिए, दोनों ही आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करिए। स्टूडेंट के लिए भी समय अनुकूल है और विशेष रूप से कुछ अगर हायर स्टडीज़ में हैं आप, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं आप और मेडिकल या बैंकिंग सेक्टर में है कहीं हायर स्टडीज में, तो उनके लिए स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है, अच्छा है। और नॉर्मली भी स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल ही है। तो गोचर धनु के लिए भी मैं समझता हूँ ठीक ही है, बस अपने वासनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। बात करें